1/1/2004 के बाद नियुक्त पेंशन विहीन कर्मचारी अधिकारी साथियों, मैं आप लोगों को नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूं। आप सबों के समक्ष मैं एक महत्वपूर्ण बात निगमीकरण के मुद्दे को रखने जा रहा हूं। मुद्दा ऐसा है कि आज केंद्र सरकार बहुत सारे सरकारी उपक्रमों का निगमीकरण करने जा रही है। सरकार मतलब वर्तमान की मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार। निगमीकरण को रोकने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। मुद्दा समझना और साफ समझना बहुत ज़रूरी है। सुस्पष्ट मुद्दा है कि कर्मचारियों का निगमीकरण 1/1/2004 में ही कर दिया गया है। कर्मचारियों का निगमीकरण कैसे हो गया? न्यू पेंशन स्कीम वास्तविक में कर्मचारियों के जिंदगी का निगमीकरण था। पेंशन बंद कर दिया गया और आज जब सरकार पुनः बहुमत में आई है बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार अब क्या कर रही है? सरकारी उपक्रमों का निगमीकरण कर रही है। ये एक जटिल समस्या है जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये निगमीकरण है क्या। कर्मचारियों के बीच दो तरह की बातें आती हैं। कुछ लोग जो बीजेपी के भक्त कर्मचारी हैं, वो लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं अन्य कर्मचारियों को कि निगमीकरण होने से भी तुम्हारे नौकरी में या वेतन में या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं बतौर सरकारी कर्मचारी के आपको संवैधानिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के कारण जो मिल रहा है, वो सारी मिलती रहेंगी, किसी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि निगमीकरण का सीधा और सुस्पष्ट और साफ पॉलिसी है। निगमीकरण का मतलब आप खुद कमाओ, खुद खाओ। सरकारी नौकरी का मतलब है कि हम सिर्फ अपनी सेवा देंगे, बाकी मेरे ज़िंदगी में स्वास्थ्य, मेरे परिवार को स्वास्थ्य, मेरे बच्चों को स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, अन्य मूलभूत ज़रूरतें जिसके लायबिलिटीज़ में सरकार जिम्मेवार होती है। मतलब इसकी जिम्मेवारी, इसको रखने की जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन निगमीकरण कर देने का मतलब यह होता है कि हम सिर्फ आपको वेतन देंगे, वो भी आपके काम के अनुरूप। ये अनुरूप शब्द जो है वह एक जटिल समस्या है, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कहने का कोई दर्जा एक तरह से ख़त्म हो जाता है। लायबिलिटीज़ अगर आपका सरकार नहीं ले रही है तो एक तरह से वो सरकारी नौकरी अब रही ही नहीं, क्योंकि अपनी लायबिलिटीज़ एक ऑटो चलाने वाला, एक टेम्पू चलाने वाला, एक पकौड़ा तलने वाला, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, वो सब अपनी रोजी रोटी कमाता है और अपनी ज़िंदगी, एक किसान अपनी ज़िंदगी, अपनी सारी समस्याओं को स्वयं हल करता है। लेकिन सरकारी नौकरी में आने का ये मतलब रहता है कि हमारी जितनी सारी समस्याएं हैं, हम सरकार को बाउंडेड सर्विस देते हैं। बाउंडेड मतलब प्रतिबंधित सर्विस देते हैं। सर्विस काल के दरमियान हम किसी भी प्रकार का अन्य कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। एक तरह से बंधुआ मजदूरी करते हैं। हम कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं, हम अन्य कोई आर्थिक लाभ नहीं कमा सकते हैं। इन सारे बंधनों के साथ हम सरकारी नौकरी करते हैं। तब हमें पेंशन के रूप में एक सामाजिक सुरक्षा दी गई है कि जब हम काम करने के लायक थे, जब हम मल्टी स्किल्ड थे, मल्टी काम कर सकते थे और बहुत सारे जीविकोपार्जन का अन्य साधन अडॉप्ट करके हम बहुत सारा धन जमा कर सकते थे। लेकिन हम लोगों को तो बंद कर दिया गया। हम वो कारोबार नहीं कर सकते हैं सरकारी नौकरी में रहते। तब जब हम कार्य करने के लायक नहीं रहेंगे, तब सरकार एक निश्चित आयु सीमा में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देती है, अर्थात नौकरी से निकाल देती है। लेकिन नौकरी से निकालने के बाद ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जब तक हम जीवित रहें, तब तक हम और मेरे पत्नी को या मेरे आश्रित को एक परिभाषित पेंशन दी जाती थी, जिस पेंशन के कारण वो अपना बची खुची ज़िंदगी सामान्य तरीके से
न्यूनतम तरीके से जी सकते थे, लेकिन पेंशन को बंद कर दिया गया यह कहकर कि कर्मचारियों का जो पेंशन है आने वाले समय में बहुत बड़ा सरकार पर बोझ हो जाएगा। मैं ठीक इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सरकार का ये जो सवाल है कि पेंशन कर्मचारियों पर बोझ है, मैं इसका खुलासा करूंगा कैसे। ठीक इसके अगले वीडियो में, मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं यह साबित करूंगा कि कर्मचारियों का पेंशन कभी भी सरकार पर बोझ नहीं है, बल्कि सरकार या जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं वही जनता पर या सरकार पर बोझ है। धन्यवाद।